अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आईकॉम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हमने एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। ऑन 1 दिसंबर 2015 कैश इन हैंड रुपीज़ 1500 एंड एट बैंक रुपीज़ 70,000। 1 दिसंबर को कैश इन हैंड 1500 रुपये है और कैश एट बैंक है 70,000 रुपये। ऑन 2 दिसंबर रिसीव फ्रॉम रमीज़ रुपीज़ 9,900 डिस्काउंट अलाउड रुपीज़ 100 रुपीज़। रमीज़ से पैसे रिसीव किए हैं 9,900 और उसे 100 रुपये डिस्काउंट अलाउ किया है। ऑन 3rd डिपॉजिट इनटू द बैंक रुपीज़ 5,000 purchase goods for rupees 25,000 and paid by check, sold goods to आमिर on credit rupees 7,000। ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये क्रेडिट पे है। एंट्री इसकी तब होगी जब इससे कैश या फिर चेक रिसीव होगा। रिसीव फ्रॉम आमिर अ चेक फॉर रुपीज़ 7,000, ये वाली एंट्री होगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 7,000, पेड सलीम रुपीज़ 9,800 and check by check डिस्काउंट रिसीव्ड 200। 9,800 रुपये सलीम को अदा किए हैं और 200 रुपये डिस्काउंट रिसीव किया है 9 दिसंबर को। पेड टेलीफोन चार्जेस रुपीज़ 600, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 4,000, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़ रुपीज़ 10,000, इसकी कंट्री एंट्री होगी। पेड रेंट बाय चेक रुपीज़ 700, पेड स्टेशनरी फॉर कैश रुपीज़ 150। तो अब हम कैश बुक बनाते हैं। सबसे पहले नाम आएगा, जो भी प्रोप्राइटर होगा, कंपनी होगी या कोई एंटरप्रेन्योर ऑनर होगा, उसका नाम आएगा। नीचे कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ होगा, आगे ईयर। और ये कॉलम डेबिट साइड होगा डेट, डिटेल्स, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट इन रुपीज़, ये डिस्काउंट अलाउ है। डिस्काउंट अलाउ क्योंकि एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट साइड पे है। और कैश और बैंक, ये तीनों कॉलम आएंगे। और क्रेडिट साइड पे भी सेम ही रहेंगे कॉलम्स, डेट, डिटेल्स, वॉचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट इन रुपीज़, कैश एंड बैंक। और ये जो डिस्काउंट होगा क्रेडिट साइड पे, ये इनकम होगा, यानी कि डिस्काउंट रिसीव होगा। सबसे पहले है कैश इन हैंड की बात करते हैं और बैलेंस एट बैंक। तो इसको हम लिखेंगे 1 दिसंबर डेट पे और डिटेल्स में बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज़ 1500 इन कैश एंड 70,000 इन बैंक। अब रमीज़ से रिसीव कर रहे हैं 9,900, तो कैश में इजाफा हो गया और साथ डिस्काउंट भी है। तो सेकंड पे हम लिखेंगे रमीज़ डिस्काउंट अलाउ 100 रुपये और कैश के कॉलम में 9,900 रुपये। अब डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो इसकी कंट्री एंट्री होगी। बैंक डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 5,000 और इधर कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से 5,000। अब 4 है परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 25,000 एंड पेड बाय चेक। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से 25,000 रुपये। सोल्ड गुड्स टू आमिर, ये एंट्री नहीं होगी। 5th वाली 7th वाली होगी। जब उससे चेक रिसीव करेंगे तो आमिर अकाउंट डेबिट करेगा कैश को। चेक रिसीव कर रहे हैं लेकिन अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, इसलिए उस चेक को एज ए कैश ट्रीट किया जाएगा। सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 7,000। अब सेल्स की वजह से कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे सेल्स और कैश के कॉलम में 7,000। पेड स्लिम 9,800 एंड बाय चेक डिस्काउंट रिसीव 200। अब बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में कमी हो रही है सलीम की वजह से और डिस्काउंट रिसीव 200। बैंक में लिखेंगे हम 9,800। पे टेलीफोन चार्जेस रुपीज़ 600, टेलीफोन चार्जेस की वजह से कैश कम हो रहा है। और नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब परचेजेस की वजह से कैश कम हो रहा है तो परचेजेस लिख के कैश के कॉलम में 4,000 लिख देंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। अब इसकी कंट्री एंट्री होगी। सबसे पहले
कैश में इजाफा हो रहा है, बिजनेस के पास हार्ड कैश आ रहा है, तो कैश के कॉलम में 10,000 लिखेंगे और लेजर फोलियो में सी लिखेंगे। सी स्टैंड फॉर कंट्रेंट्री। और बैंक भी तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो बैंक किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? कैश की वजह से। तो कैश लिख के बैंक के कॉलम में 10,000 पोस्ट कर देंगे। आगे है पेड रेंट बाय चेक। तो रेंट की वजह से कैश कम हो रहा है, बाय चेक कर रहे हैं तो बैंक में कमी होगी। रेंट लिखेंगे और बैंक के कॉलम में 700 ऐड कर देंगे। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश रुपीज़ 150। तो कैश कम हो रहा है स्टेशनरी की वजह से 150। तो अब हम इनको बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले हम कैश का बैलेंस करेंगे। 1500, 9,900 और 7,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000। ये टोटल आ गया 35,400 डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड वाली अमाउंट इसमें से लेस कर देते हैं, तो आएगा 5,000 पहले लेस करेंगे हम, फिर लेस करेंगे 600, फिर लेस करेंगे 4,000, फिर लेस करेंगे 150। तो ये 25,650 रुपये कैश का बैलेंस आ गया। अब हम बैंक का टोटल करेंगे, तो बैंक का होगा 70,000 रुपये प्लस 5,000, ये हो गया 75,000। अब क्रेडिट साइड वाली अमाउंट्स लेस कर लेते हैं। माइनस 25,000 माइनस 9,800 माइनस 10,000 माइनस 700। तो ये 29,500 बैलेंस आ गया बैंक का। तो इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल भी सेम होंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल मुकम्मल होता है। शुक्रिया नाज़रीन।